गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिक्स का चैप्टर आज नेक्स्ट प्रोसीड होना है, ठीक है ना। उसको चैप्टर को प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर को प्रोसीड करने से पहले कुछ कह सकते हैं नोटिस या फिर इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दैट इज चैप्टर 8 जिसका नाम था हमारा मोशन। वो मोशन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपना वर्क टाइमली कंप्लीट भी कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनका वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर ये कह सकते हैं उन्होंने अपना वर्क अब तक करना स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है भाई। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना वर्क नहीं किया, उनके लिए मेरा एक सजेशन है, एक एडवाइस है, ठीक है। अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर लो, ठीक। ये नहीं पता अभी भाई, जब तक लॉकडाउन है जब तक तो है ही, ठीक है ना। तो जब आपके पास इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, लॉकडाउन चल रहा है सबको पता है, पूरे दिन आप घर पर ही हैं, हाँ बिल्कुल घर पर ही हैं, कहीं स्कूल नहीं जाना, कहीं अदर एक्टिविटीज पे नहीं जाना, पूरे दिन आप घर पर हैं, आराम से सो रहे हो, आराम से सोकर उठ रहे हो, ठीक है ना। पूरा दिन आप फ्री हो, ठीक है। तो इतना अच्छा अगर आपके पास एक बेस्ट टाइम है आपकी स्टडीज के लिए, तो उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, ठीक है ना। कुछ आपको देखा गया था, आपको इससे प्रीवियस जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है मोशन, उसमें आपको वीडियोस बनाई थी, मतलब मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी। उन वीडियोस को काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखा भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखा, बहुत अच्छे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपना रेगुलर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने देखा भी है। उन स्टूडेंट्स ने अपना वर्क भी कंप्लीट किया है, ठीक है भाई। देखो आपका वर्क तो कंटिन्यूस चल रहा है, ऑनलाइन पर्पस के थ्रू चल रहा है। जब स्कूल खुलते थे तो आपके सामने फेस टू फेस चल रहा था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है आपका वर्क तो नहीं रुका, आपका ऑनलाइन पर्पस के थ्रू चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, जहां तक उम्मीद है ये कह सकते हैं 6 या 7 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया जिसने अपना अब तक वर्क नहीं किया वो अपना वर्क स्टार्ट कर लो, ठीक है। काम करना आप ही को है, अपना वर्क आप ही को करना है। अब कर लोगे तो आराम से इजीली वर्क हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर आप अपना वर्क कर लोगे तो इजीली आराम से हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत है, वीडियोस भी अवेलेबल है, सारा वर्क मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक वर्क स्टार्ट नहीं किया वो थोड़ा सोच रहे होंगे, अगर वो स्टार्ट करने की भी सोचें तो उनके दिमाग में वर्क इतना सारा वर्क हम स्टार्ट कैसे करें, कोई डाउट की बात नहीं है। आपको अपना सिंपल करना क्या है, क्योंकि वीडियोस का लिंक तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ चुका है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारा मटेरियल है, हो सकता है वीडियोस बहुत आगे पीछे हो, ठीक है ना। तो हर एक वीडियो का लिंक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप क्या करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपके 200 रुपये कट जाएंगे और वो 200 रुपये मुझे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। क्या ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो सिंपली मेरा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो फायदा क्या होगा फिर? फायदा होगा आपका। क्या फायदा होगा? जैसे ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, आपके पास सारी की सारी वीडियोस ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर आपको ग्रुप मिलेंगे, 10th का ग्रुप, 9th का ग्रुप, 11th का ग्रुप, 12th का ग्रुप। आपको सिंपली 9th का ग्रुप को सिलेक्ट करना है। जैसे आप 9th का ग्रुप सिलेक्ट करोगे आपके पास सारी वीडियोस ओपन होकर आ जाएंगी सीरीज वाइज, कि सबसे पहले वीडियो कौन से है, तो उसके बाद कौन से है, तो उसके बाद एंड सो ऑन, सारी वीडियोस ओपन होकर आ जाएंगी, ठीक है। उन वीडियोस को 1 बाय 1 करके देख लो, ठीक है। सारी वीडियो कंप्लीट कर लो, सारी पिक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल है, सीरीज वाइज अवेलेबल है, 1, 2, 3 एंड 4। ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कह सकते हैं पिक का काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी मैंने, ठीक है ना। उसके हर एक पिक के नीचे एक सीरीज नंबर लिखा हुआ है, उस सीरीज नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्क करना है, ठीक है। अपना वर्क कंप्लीट कर लो। जिस बच्चे ने अपना वर्क कंप्लीट कर रखा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके लिए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि साइंस क्या है, हमारी चैन है। क्या है साइंस? हमारी चैन है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। एक टॉपिक आया, उससे अगला टॉपिक उससे लिंक होगा प्रीवियस वाले से, अगला टॉपिक प्रीवियस वाले से, तो ये एक चैन है। अगर आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आया तो सेकंड टॉपिक समझने में दिक्कत होगी,
सेकंड टॉपिक समझ में आया तो थर्ड टॉपिक समझने में दिक्कत होगी, एंड सो ऑन। ये दिक्कत धीरे 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 बढ़ के आपकी बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी और आपको क्या लगेगा कि साइंस बड़ी टफ है, ठीक है, और जबकि साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट है, समझ रहे हो। तो लेकिन इजी कब होगा, जब आप हर वीडियोस को, हर टॉपिक को सीरियस पढ़ोगे, आराम से समझोगे, कोई डाउट होगा तो पूछोगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो उन्हें डाउट आ रहा है वो डाउट्स भी पूछ रहे हैं, उनको डाउट्स भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो आई होप सब स्टूडेंट्स आज से अपना वर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। कॉपी किस तरह बनानी है, जिन स्टूडेंट्स ने बना रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अब तक वर्क नहीं स्टार्ट किया और अब स्टार्ट करने की सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं, साइंस में अब आपकी 3 कॉपी बनेगी, क्योंकि 8th तक तो आपने साइंस की 1 कॉपी बनाई है, लेकिन अब आपकी 3 कॉपी बनेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स का काम अलग चलेगा, केमिस्ट्री का काम अलग चलेगा और बायो का काम अलग, ठीक है। मेरे वाला वर्क आपको अपना फिजिक्स की कॉपी में करना है, कोई भी 1 साइडेड कॉपी नहीं बनाएगा, प्रैक्टिकल कॉपी कोई नहीं बनाएगा, सबको डबल साइडेड कॉपी बनानी है, ठीक है ना। 1-2 हमारी इसके अंदर इतनी सारी फिगर नहीं है, 1-2 फिगर है वो हम अपना एडजस्ट उसी लाइन वाली कॉपी पर कर लेंगे, ठीक है ना। कोई फायदा नहीं है इतनी एक साइड को वेस्ट करने का, ठीक है ना। तो सिंपल अपनी डबल साइडेड कॉपी बनाएं, ठीक है। आइए आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9, ठीक है। नाम क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है फोर्सेस या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या मतलब है? देखो मैंने आपको क्या बोला था, साइंस एक चैन सब्जेक्ट है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक। फर्स्ट चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? मोशन, लेकिन अब क्या पढ़ोगे? लॉज ऑफ मोशन। समझ रहे हो ना? जिस बच्चे ने मोशन नहीं समझा उसको ये समझ में नहीं आएगा, आगे फर्दर मूव करोगे जिसने ये समझा उसको आगे वाला समझ नहीं आएगा। तो भैया ये चैन है, समझते चलो, इजी होता चला जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। देखो भाई अब हम चैप्टर करना 9, नाम है इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे, जिस तरह हमने अपना फर्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया है, उसी तरह से हम अपना चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करेंगे। किस तरह से करेंगे? डेली व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके टर्न, जैसे कि आपका टर्न बैठता है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन आपका टर्न होता है फिजिक्स का। तीनों दिन आपका क्या होगा? तीनों दिन आपके राइट 11 AM पर आपके क्या होंगी? एक वीडियो का लिंक आएगा, उस वीडियो को देखना है। उस वीडियो के जस्ट नीचे आपको कुछ पिक्स मिलेंगी, उन पिक का एक सीरीज नंबर होगा, उस सीरीज नंबर के अकॉर्डिंगली आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। आई होप वर्क करने में किसी को डाउट नहीं होगा। फिर प्रीवियस चैप्टर भी आपने ऐसे ही कंप्लीट किया और ये वाला चैप्टर भी हम ऐसा ही अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। फिर देखो वर्क तो आपका कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है ना। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, स्कूल ओपन होंगे, कॉपी सबकी चेक होंगी। जो बच्चा अपना रेगुलर वर्क कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर वर्क तो आप ही को करना है। अब करोगे तो ठीक, बाद में करोगे तो ठीक, करना तो आप ही को है। अब कर लोगे तो आराम से समझ के करोगे, आराम से इजीली कर लोगे। जब जल्दीबाजी में करोगे ना समझ में आएगा, ना सही से लिख पाओगे, पिटाई खाओगे अलग। क्लियर सी बात है, ठीक है ना भाई। तो अपना वर्क टाइमली कंप्लीट कर लो। देखो जैसे हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया था, उस चैप्टर की स्टार्टिंग हमने कैसे की थी? उस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने इस तरह से की थी कि हम उसमें फर्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिखाते थे कि हमारा इस पूरा चैप्टर किस तरह से चलेगा। तो आप उससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आप सबके माइंड में एक सेट हो जाता है ये फिगर कि हाँ हमें इस चैप्टर में इस तरह से पढ़ना है, ये टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आएगा, ये आएगा, समथिंग एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपके सामने डिस्प्ले पर एक ग्राफ दिख रहा है, सिंपली ग्राफ बना रखा है, ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया कि हमारा जो चैप्टर है, कौन चैप्टर? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है चैप्टर का नाम ही क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जस्ट स्विच, क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर सिंपली 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया फोर्स और एक हो गया लॉज ऑफ मोशन में। तो सिंपल एक हो गया ये रहा आपका फोर्स और एक हो गया आपके लॉज ऑफ मोशन, या फिर कह लो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा गया? क्योंकि एक हमारे साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने ही हमें इक्वेशंस दी थी, या फिर कह सकते हैं उन्होंने हमें लॉज दिए थे। तो उन्हीं के नाम पर हमने अपना इन इक्वेशन का नाम कर दिया, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। क्या होती है, कैसे मूव करते हैं, हम वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या देखेंगे? आज ये देख लेंगे कि हमें अपना ये चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करना है, कौन सा टॉपिक किस से लिंक है, किस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक फोर्स में और एक न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। अब बात करते हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, वो हम इसमें
कह सकते हैं इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फोर्स हमारी 2 टाइप्स की होती है, दैट इज कौन कौन सी? एक होती है आपकी क्या, जस्ट वेट, एक होती है आपकी बैलेंस फोर्स और एक होती है आपकी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है भाई, यानी कि आपने देखा कि फोर्स हमारी 2 टाइप की, एक अनबैलेंस फोर्स और एक बैलेंस फोर्स। उसके बाद न्यूटन के कुछ लॉ थे, कितने लॉ थे? 3 लॉ थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है हमें, फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है और फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो उस लॉ को पढ़ते हुए आपको कुछ टर्म मिलेंगी, कुछ नए टॉपिक मिलेंगे, और उन टॉपिक का क्या नाम मिलेगा? वो मिलेगा आपको एक तो इनर्शिया क्या होता है और दूसरा मास क्या होता है। क्या होता है इनर्शिया, क्या होता है हमारा मास क्या होता है। जब आप सेकंड लॉ यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो आपको एक नई टर्म मिलेगी, दैट इज मोमेंटम। कि मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है कि मोमेंटम हमारा क्या होता है। ठीक है भाई। और जब आप न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ किसको बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ किसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर प्रोसीड होगा। ठीक है ना। आइए आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सिंपली पढ़ेंगे कि हमारा फोर्स होता क्या है। ठीक है ना। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है इस वीडियो में, क्या कि हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। इफेक्ट कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ है, कोई भी है सिंपल, उसके इफेक्ट देखने हैं तो उसके इफेक्ट आप बाद में देखोगे, पहले देखोगे वो चीज़ है क्या। सिंपल सी बात है। तो हमें किसके फोर्स के इफेक्ट देखना है, तो फोर्स के इफेक्ट देखने से पहले हम ये देख लेंगे हमारी फोर्स होती क्या है। ठीक है। तो अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स सिंपल है क्या, आपने सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर आप किसी बच्चे की पिटाई कर दे तो आप कहोगे कि यार सर ने बड़ी फोर्स से मारा, बड़ी फोर्स से मारा। तो ये तो सुना होगा, फोर्स टर्म आपने अपनी जनरल लाइफ में सुनी होगी, फोर्स होती क्या है। ठीक है ना। आज उसको हम एक कह सकते हैं साइंटिफिक नेम दे देंगे, उस साइंटिफिक टर्म दे देंगे, एक साइंटिफिक डेफिनेशन दे देंगे कि हमारा फोर्स होता क्या है। ठीक है। तो फोर्स क्या है? फोर्स सिंपली एक ऐसी चीज है, ध्यान सुनना, फोर्स एक सिंपली एक ऐसी चीज है जो हमें क्या कर देती है, हमें एबल कर देती है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, हमें कह सकते हैं एबल कर देती है, हम कह सकते हैं कि हम फोर्स की हेल्प से एबल हो जाते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने में। ठीक है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल एक पेन रखा हुआ है टेबल पर, उस पेन को आपने उठाया तो उठाने में कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, जब भी तो वो पेन उठा। ठीक है ना। तो जो आपने फोर्स लगाई, उस फोर्स ने काम क्या किया, उस फोर्स ने उस पेन को उठाने का काम किया। ठीक है। तो जो आप काम करना चाह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल पेन टेबल से उठाना चाह रहे थे, तो उस टेबल से उठाने के लिए जो पेन को आपने फोर्स दी, वो फोर्स क्या नहीं कि वो फोर्स हमारी एक ऐसी चीज हो गई जो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर अपना कोई भी वर्क करा सकते हैं, या फिर हम एबल हो जाते हैं कोई भी वर्क करने के लिए। सिंपल। एक डोर है आपका, ग्लास डोर हो सकता है, या फिर किसी भी एक कोई भी रूम है, उस रूम का डोर हो सकता है। उस डोर को आप ओपन या फिर क्लोज करते हो, जिसको बोलते हो पुश या पुल। देखा ना आपने, पुश और पुल देखा होगा आपने कि जब आप मार्केट में जाते हो तो जो हमारे ग्लास के डोर होते हैं उस पर लिखा था पुश या फिर पुल। ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, अगर पुश लिखा रहता तो आप उसको अंदर की तरफ धकेलते हो, और अगर पुल लिखा रहता तो आप उसको बाहर की तरफ धकेलते हो। ऐसे तो होता है ना, सिंपल ये तो काम करते हो। तो जो ये जो आप कर रहे हो पुश या पुल, तो पुश और पुल ही क्या है, वो आपका फोर्स ही तो है भाई। आपने पुश करने में भी एक फोर्स लगाई, आपने पुल करने में भी एक फोर्स लगाई, तो पुश और पुल भी हमारा क्या हो गया, फोर्स। सिंपल भाई। अगर आपको कोई काम करना है, आपको कोई वर्क करना है, तो आप दो ही तो चीज करोगे, या तो उसको पुश कर दोगे या उसको पुल कर लोगे। सिंपल सी बात है, या तो उसको पुश करोगे या फिर पुल करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेन उठाना है तो पेन उठाने के लिए आप क्या करोगे, पुल कर लोगे। सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी बच्चे को कह सकते हैं धक्का देना है तो आप क्या कर दोगे, उसको पुश कर दोगे। आपको डोर ओपन करना है, आप पुल कर लोगे। ठीक है ना। कुछ भी करोगे तो कुछ काम करने के लिए आप क्या करोगे, या तो पुश करोगे या फिर पुल करोगे। ठीक है ना। तो इसी कारण इस पुश और पुल को भी हम क्या नाम देते हैं, अपना फोर्स। कि देयरफॉर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये लिखा हुआ ना, ये रहा, जस्ट वेट, ये रहा, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। कोई डाउट यहाँ तक? एग्जाम्पल सिंपल, कोई डोर ओपन करना,
आप क्या करोगे, आप उसको पुश करोगे, आप पुल करोगे। कोई भी ड्रॉअर है, आपकी ड्रेसिंग ड्रॉअर है, उस ड्रेसिंग ड्रॉअर को आपको ओपन करना है या फिर क्लोज करना है, तो ओपन या फिर क्लोज करने के लिए क्या करोगे, पुश या पुल करोगे। तो जो पुश और पुल कर रहे हो, किससे कर रहे हो, पर्टिकुलर फोर्स से कर रहे हो। वही हमारी कहती है फोर्स की। फोर्स हमारी एक ऐसी चीज है जो हमें क्या करती है, इनेबल करती है किसी भी काम को करने के लिए। कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए। अब जब ये तो होगी हमारी फोर्स, अब फोर्स क्या क्या काम कर सकती है, हमें देखना होगा कि हमने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दी, तो वो फोर्स क्या काम कर सकती है। तो वो फोर्स क्या क्या काम कर सकती है, वो फोर्स किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकती है। ध्यान से समझ ले जाना कि फोर्स क्या क्या काम कर सकती है, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। एक कोई भी फॉर एग्जाम्पल टॉय कार थी, टॉय कार है, वो सिंपल रखी हुई है फ्लोर पर, आप गए, आपने उसको एक फोर्स दे दी, पीछे से धक्का लगा दिया, पुश कर दिया, तो क्या होगा, क्या वो कार मूव करेगी, टॉय मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ था, स्टेशनरी था, और उसको क्या कर दिया, मोशन दे दिया। तो फोर्स क्या कर सकती है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकती है। क्या दे सकती है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन दे सकती है। तो लिखा हुआ ना, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, यानी कोई भी रुकी हुई चीज को मोशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल रखी हुई है, आपने जाकर उस पर किक कर दी, सिंपल गए, आपने किक कर दी। किक जब करोगे तो क्या होगा, आपने एक फोर्स लगाई किक करने में, जैसे आपने फोर्स लगाई वो बॉल क्या होगी, किक हो गई, फुटबॉल क्या होगी, किक हो गई, और जैसे ही फुटबॉल किक हुई वो क्या होगी, बॉल रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ जाएगी। तो यानी कि कोई भी फोर्स हमारी किसी भी रेस्ट बॉडी को मोशन में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या कर सकती है कि कोई फोर्स किसी बॉडी, चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। अब फिर दोबारा वो एग्जाम देना है टॉय कार का। टॉय कार सामने से चलती हुई आ रही है, बहुत किसी एक बच्चे ने फोर्स लगाई और वो आपकी तरफ टॉय कार आ रही है, अब आपको उसको रोकना है, तो क्या करोगे, सिंपल उसके ऊपर फोर्स लगा दोगे, रुक जाएगी। ये तो काम होगा। तो होगा क्या कि कोई भी बॉडी मोशन में है, उस मोशन से उसको रेस्ट में ला सकती है कौन, फोर्स। फॉर एग्जाम्पल साइकिल चल रही थी, आपने साइकिल चलते चलते ब्रेक मार ली, तो क्या वे ब्रेक उन पहियों पर या व्हील पर फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जिस कारण बॉडी क्या होगी, चलती हुई बॉडी से किस में आ जाएगी, रुकी हुई बॉडी में, यानी कि मूविंग बॉडी से स्टेशनरी बॉडी में आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकती है, एक चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। कोई डाउट यहाँ तक। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कोई गेम खेलना है, बैट बॉल खेलते हैं, ठीक है, बैटर ने क्या किया, अपने बैट से बॉल को किया, ठीक है ना। अब वो बॉल आपके पास आ रही है, आपको दिख रहा है कि अगर आपने अपना हाथ उसके बीच में ना लगाकर उस बॉल को इधर उधर मूव नहीं किया तो आपकी आज नाक के दांत गए, सिंपली दिख रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, सामने से बॉल आ रही है, इमेजिन करते चले जाओ, साइंस के स्टूडेंट इमेजिन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। सामने से बॉल आ रही है, दिख रहा है कि अगर हाथ ना अड़ाया तो आज तो नाक गई, तो क्या कर दोगे, तुरंत अपना हाथ का यूज करोगे और उस बॉल के ऊपर पुश करोगे, पुल करोगे, और वो बॉल क्या हो जाएगी, इधर उधर गिर जाएगी, नाक पता नहीं लगने की। ठीक है, तो आपने क्या किया, वो बॉल आपकी डायरेक्शन मारती, आपकी नाक की डायरेक्शन मारती, लेकिन आपने हाथ लगाया और उस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपना हैंड का यूज किया, उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, जैसी फोर्स लगाई उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यानी कि हमने क्या देखा कि फोर्स तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज अ डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। फोर्स किसी बॉडी की स्पीड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती है। कैसे चेंज कर सकती है, कोई भी आपका छोटा भाई है, ठीक है, वो झूला झूल रहा है, आपने सिंपली उसको एक बार पुश करा और छोड़ दिया, झूलेगा। अब उसको मजा नहीं आया, आपने 2-3 बार और पुश कर दिया, और तेज हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोर्स लगाई, बार बार फोर्स लगा रहे हो। फोर्स बार बार लगाने के कारण क्या हो रही है, उस झूले की या फिर उसकी किसी व्हीकल की या कुछ भी उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो आपने क्या देखा कि फोर्स हमारी किसी भी चलती हुई वस्तु की स्पीड भी चेंज कर सकता है, या तो स्पीड बढ़ा भी सकता है और स्पीड घटा भी सकता है। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी।
कोई डाउट यहाँ तक? दूसरी, फोर्स किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए क्या एग्जाम्पल ली जाए? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी एक पेपर है, सिंपल पेपर, उस पेपर को आपने कॉपी में से टीयर किया, फाड़ लिया और उसका एक गोला बना दिया, दबा दिया अच्छी तरीके से। तो क्या किया आपने, उस पेपर की शेप कैसी थी? पहले एक प्लेन शीट थी, सिंपल एक पेपर था, लेकिन अब क्या बन गई उसकी बॉल। कैसे बनी? आपने उस पेपर के ऊपर एक फोर्स लगाई, फोर्स तो लगाई, उसको मोड़ने तोड़ने में फाड़ने में फोर्स लगाई है, फोर्स लगाई और उस बॉडी की क्या कर दिया आपने, शेप को चेंज कर दिया। पहले सिंपल एक सीधा पेपर था, प्लेन पेपर, लेकिन अब क्या बन गई उसकी बॉल, या फिर कुछ भी आप इरेगुलर शेप की कुछ भी बॉडी बन गई। तो क्या किया आपने, उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और फोर्स लगा के उसकी शेप और साइज को चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल दे रखा है, आपने कोई भी एक ब्लॉक ले लिया, मेटल का, वुडन का, ग्लास का, उसके ऊपर हथौड़ी बजानी शुरू कर दी, हैमर मारना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर लोहा है तो वो पतला हो जाएगा, ग्लास है टूट जाएगा, लकड़ी का है हो सकता है टूट जाए या हो सकता है दब जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेप और साइज तो चेंज हो जाएगा ना हर बार। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, फोर्स किसी भी बॉडी की शेप को या फिर साइज को चेंज कर सकती है, ठीक है। आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे आगे, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड होगा, तो हमने ये देखा, ठीक है ना, ये देखा आपको। उसके बाद आपने देखा कि फोर्स क्या होती है और फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। नेक्स्ट में आपको दिखाया जाएगा कि टाइप ऑफ फोर्स कितनी होती है, बैलेंस और अनबैलेंस किसको बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। आज यही तक रखते हैं, ठीक है। तो अपना वर्क कंटिन्यू करते चलें, रेगुलर वर्क करते चले जाएं, ठीक है ना भाई, नहीं तो बाद में बहुत सारा वर्क इकट्ठा हो जाएगा और बाद में फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। थैंक यू एंड अगेन स्टे होम, जस्ट वेट। Stay home, stay safe. Thank you.